हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ। और मैथ्स में जो सेकंड पेपर है उसमें का हम फर्स्ट लेसन इंटीग्रेशन आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जितने भी मैथ के स्टूडेंट्स हैं, अगर वह मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ना चाहते हैं या फिर इंटीग्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो वह हमारे इस वीडियो को अवश्य देखें। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ में हम इंटीग्रेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, जो कि मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास 12th के लिए, जिसमें लगभग 100 में आपको 13 से 14 नंबर्स के क्वेश्चंस दिए जाते हैं केवल इंटीग्रेशन से ही। अगर आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा तैयार है तो आप इजी तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से 30 से 14 नंबर कवर कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म में हम जान लेते हैं कि इंटीग्रेशन में कौन कौन से ऐसे फार्मूले हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसमें जितने भी फार्मूले आपको दिखाए गए हैं, इसमें से कुछ फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे और कुछ तो उसके बाद से जितने हैं वो सब के सब आप डेरिवेट कर सकते हैं। ठीक। और लगभग में जितने फार्मूले हैं उसमें सब के सब आपको दिखा दिए गए हैं, और बाकी हैं तो अभी हम आपको और बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक बात और हम बताना चाहें, यदि आप फर्स्ट ईयर में अवकलन नहीं पढ़े हैं तो आप समाकलन को पढ़ने से पहले अवकलन का एक बार रिपीटेशन जरूर कर लें, क्योंकि जितना भी काम हम इंटीग्रेशन में करते हैं वह सब अवकलन का अपोजिट होता है, अवकलन का उल्टा चलता है। ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला है यक्स पर एन डीएक्स। यक्स का मतलब यह एक अलजेब्रिक टर्म है। ठीक। इस पे कोई पावर है या नहीं। एन का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चाहे आप जितना भी पावर लिखना चाहते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जो एन की वैल्यू है वह कुछ भी हो सकती है 1 2 3 डॉट 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 एन तक। ठीक। तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, पावर में एक जोड़ लेते हैं और उसी जो पावर ऊपर हो जाता है उसको क्या करते हैं, नीचे राइट कर लेते हैं। इसके बाद आता है cos x का, तो sin x होता है, sin x का माइनस cos x होता है, sec स्क्वायर x का tan x होता है, cosec स्क्वायर x का माइनस cot स्क्वायर x। ये बात बगल में आप c देख रहे हैं, इस c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। इसको आपको हर बार समाकलन करने के बाद लगाना है। ठीक है। क्योंकि अगर इसका आप अवकलन करेंगे तो आपको यह राशि मिलेगी, अगर इसका आप समाकलन करेंगे तो यह राशि प्राप्त होती है। सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, वो इसका मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। फिलहाल क्वेश्चन में नहीं दिया तो केवल सी हम लिख देते हैं। बातें समझ रहे हैं। ये आगे के फार्मूले दिए गए हैं, इन फार्मूलों को आप राइट कर लीजिए और राइट करने के साथ साथ लर्न कर लीजिएगा। ठीक है ना। जो हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे वो बालाजी का जो बुक होता है उससे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो मैथ बाला बुक से पढ़ाया जाए या फिर मनोहरे से पढ़ाया जाए या किसी भी बुक से पढ़ाया जाए, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चंस तो उसी टाइप के रहेंगे, लगाने का तरीका तो सेम रहेगा। ठीक। तो इस बातों को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये राइट कीजिए, उसके बाद से हम आगे बढ़े। तो बच्चों ये और फार्मूले हैं जिनको आप राइट कर लीजिए। इसके बाद हम चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं 12.1। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह यही दिया गया है, एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर दिया गया है, सॉरी एक्स पे 7 दिया गया है, एक्स पे 7। कोई प्रॉब्लम हो गया हो आपको इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
सबसे पहले हमको इंटीग्रेशन लिखना है, x के सापेक्ष करना है, ठीक। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x पे 7 इंटू डी एक्स। इसमें dx लिखा गया है। इस dx का मतलब समझ रहे हैं? dx का मतलब होता है जो इंटीग्रेशन आपको करना है वह x के रिस्पेक्ट में करना है। अगर यहाँ पे आप y लिख देंगे ना, y, तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इसको y के रिस्पेक्ट में करना है। समझ रहे हैं बातों को? x का फलन है तो x, y का फलन है तो y, z है तो z है। समझ गए? तो यहाँ पर x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। कोई दिक्कत? अब आप थोड़ा याद कीजिए, फार्मूला आपको पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है? x पे n अगर कोई फंक्शन होता है, इसका हमको ddx करना है। इसका ddx कितना होता है? फार्मूला है तो आप पढ़े हैं x पे n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c, यही पढ़े हैं ना। तो सेम फंक्शन आपको दिख रहा है, x पे n यानी x पे 7। तो इंटीग्रेशन कितना होगा इसका? इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा टोटल इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर 7 dx बराबर आप लिख सकते हैं x पे 7 प्लस 1 और नीचे भी 7 प्लस 1 प्लस c। तो कितना हो जाएगा? x पे 8 अपान 8 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई डाउट आपको? डाउट होगा तो पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है x पे 5/2, x पर 5/2 सेम फंक्शन। आप देखिए x पे 5/2, x सही है, यहाँ पे पावर बदल गया तो आपको कुछ नहीं करना है। लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x पे 5/2 dx, ये लिखेंगे ना। इसको सॉल्व कीजिए, आगे बढ़ाइए। वही फंक्शन x तो x ही रहेगा, 5/2 अब प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। हमें पावर में हमेशा 1 ही जोड़ना है, 1 से अधिक आपको नहीं जोड़ना है। 5/2 प्लस 1। कोई डाउट? आगे बढ़िए। 2 1 जा 2 और 5 पे हो जाएगा x पे 7/2 अपान 7/2। ये 2 नीचे ऊपर चला जाएगा, 2 x पे 7/2 अपान 7 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तो आप हमसे जरूर पूछिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/√x, यहाँ पे 3 दिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए इस अंडर रूट को और क्या लिखा जा सकता है। इसको पावर के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, ये तो पता ही होनी चाहिए आपको। तो हम लिख सकते हैं इसको सीधा सा 1/x पे, यहाँ पावर के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 1/3। याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया होगा कभी ना कभी, a पर अगर इतना है तो इसको दूसरे फॉर्मेट में a पर 1/2 लिख सकते हैं। अगर जो यहाँ 3 लिख दिया गया तो लिख सकते हैं a पर 1/3। अगर यहाँ 4 लिख दिया गया तो इसको लिख सकते हैं a पर 1/4। ये सभी के सभी पावर के रूप में, ये अंडर रूट के रूप में, ये पावर के रूप में, सेम चीजें हैं। आगे बढ़ा। अब इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x पे 1/3 dx डिनोमिनेटर के रूप में है, ऊपर भेज दीजिए, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x पे -1/3 dx। ये होगा ना। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का तरीका आप जानते हैं, क्या होता है? x पे -1/3 प्लस 1 अपान -1/3 प्लस 1, ये होगा ना। आगे बढ़िए, कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, एक जाएगा तो कितना होगा? x पे 2/3, तो नीचे भी 2/3। 3 नीचे है, कहाँ चला जाएगा? ऊपर हो जाएगा 3x पे 2/3/2, यही तो आपका आंसर होगा। प्लस सी यहाँ लगा लीजिए कांस्टेंट टर्म को। कोई डाउट? किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में सब जितने भी क्वेश्चन दिए गए ना वो सब के सब इजी हैं। दिया 1/cos² x। आप केवल cos का इंटीग्रेशन पढ़े हैं, स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो cos का अपोजिट क्या होता है आप पढ़े होंगे। cos का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। तो इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हैं sec² x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़े हैं, कितना होता है 10x होता है ना, 10x प्लस सी। ये आपका इसका आंसर हो गया। अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। cos का इंटीग्रेशन पढ़े हैं, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, तो पहले इसको ब्रेक डाउन कीजिए, तोड़िए। तोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे cos x साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बाबू, कॉट होता है। कॉट एक्स इंटू साइन नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा कोसेक एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स। याद कीजिए इसका आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया गया है। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, कोसेक एक्स का होता है, कोसेक एक्स प्लस सी। कोई डाउट, माइनस कोसेक एक्स होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। किसी भी तरह का डाउट हो तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ा। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें बताइए, आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फाइव था तो 6। वन माइनस एक्स स्क्वायर पर -1/2। लीजिए अब तो हमारे सामने समस्या आ गई, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आपको इंटीग्रेशन करने में। ये ऊपर है, इसको नीचे भेजिए पहले, तो इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर पर, ये निगेटिव था तो क्या बन गया पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब अंडर रूट होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप अंडर रूट में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या ये फार्मूला आप नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। इसको इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है ना, तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। लीजिए धड़ल्ले से आंसर आ रहा है। आपको दिक्कत किस बात की है, बस पहचानने की दिक्कत है, फंक्शन को बदलने की दिक्कत है, किसी तरीके से उसको जो फार्मूले बताए गए हैं उसमें सेटअप करने की दिक्कत है। तो इतना तो आप थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर -1। यहां भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको भी नीचे भेजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक लिखने की जरूरत है नहीं। अब आप इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ऐसे ही करते हैं ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये भी हो गया। कोई डाउट? चलिए 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। आप 10 क्वेश्चन आज पढ़ाएंगे केवल, उसके बाद 10 के बाद कल पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा। और जितने भी बच्चे हैं उनको शेयर जरूर कीजिए। 8 वाला क्वेश्चन आपका दिया गया है 2 पे पावर एक्स। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पहले लिखिए, आप चूंकि फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्या चीज, ए पर पावर एक्स। एक्स तो एक्स है, ए का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकता है। ए पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन आप पढ़े हैं, कितना होता है, ए पर एक्स अपान लॉग ई बेस ए प्लस सी। ये पढ़े हैं ना, पुट कीजिए इसी पे। लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 पे पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए पर एक्स, ए पर एक्स तो ये खुद ही है, 2 पर एक्स अपान लॉग ई का मान फिक्स है, ई तो ई ही रहेगा। ए का मतलब यही है 2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। आपसे कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा फलन है जिसका अवकलन और समाकलन सेम होता है। ठीक है, तो आपको घबराने की दिक्कत नहीं है। ई पे पावर एक्स जो होता है, ई पर पावर एक्स डी एक्स, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तभी ई पर एक्स आएगा। ई पर पावर एक्स डी एक्स अपान डिवाइड करेंगे, यानी समाकलन
अवकलन करेंगे तब भी e पर पावर x ही आता है। यानी यह ऐसा फलन है e पर पावर x। e पर पावर x एक ऐसा फलन है जिसका अवकलन और समाकलन दोनों सेम होते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन आपका है 1/cosec x। तो वीडियो को पॉज करके कुछ समय के लिए सवाल को सॉल्व करके दिखाइए। देखिए कोसेक का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस एक्स डी कॉस एक्स प्लस सी। कोई डाउट आपको, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत है क्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन, इसमें केवल दिया 8। लीजिए अब तो हमारे पास समस्या आ गई। 8 का कैसे होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप 8 का भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 8 डी एक्स। 8 आपका कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का समाकलन नहीं होता, इसको हम बाहर कर लेते हैं। 8 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यहाँ एक्स है, यहाँ पे एक्स दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा तब बनाइए ना, आप कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे 0 इंटू डी एक्स। आप पढ़े होंगे किसी भी संख्या पर 0 होता है तो उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। लाइए हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर 1 है, इसको लिख सकते हैं 8 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर 0 इंटू डी एक्स। बन गया या फिर नहीं बन गया, बन गया ना, बन गया। तो सॉल्व करते हैं 8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, x पे 0 + 1 और 0 + 1 प्लस सी, ये होगा ना। आगे बढ़िए 8 कितना जाएगा, x नीचे का मतलब 1 का मतलब कुछ नहीं प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। कोई डाउट, तो आपके 10 क्वेश्चंस पूरे हो गए। एक दिन में 10 ही क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे। बातें समझ में आ रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट डे आपसे मिलेंगे पुनः नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।